नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनेस्टी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यूपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है दोस्तों उसको लेके चल रहे हैं हम लोग, और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स का कंपलसरी वाला पार्ट है दोस्तों उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं दोस्तों। तो आपको दोनों विषय की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो पे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आपका कोरिलेशंस हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों स्टैटिक्स में, या कह सकते हैं सहसंबंध के बारे में हम लोग देख रहे थे दोस्तों। उसमें हम लोगों ने आपका मेथड ऑफ कोरिलेशंस या कह सकते हैं हम लोग कोरिलेशंस कैसे ज्ञात करते हैं, डिटर्मिनेट करते हैं, उसमें हमने आपको बताया था कि आपका दो तरीके से आपका होता है। आपका एक होता है ग्राफिकल मेथड के थ्रू, एक मैथमेटिकल मेथड के थ्रू, जिसमें हम लोग ये आपका ग्राफिकल मेथड में डोटोग्राम और आपका कोरिलेशन ग्राफ के बारे में समझ लिए थे। साथ ही आपका मैथमेटिकल मेथड में हम लोग कार्ल पियर्सन के मेथड्स को देख लिए थे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो आपका है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, या कह सकते हैं आपका स्पीयरमैन की श्रेणी अंतर विधि के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड के बारे में बात करें तो ये आपका 1904 में सबसे पहले आपके चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने इसको आपका यूज किया था, या कह सकते हैं इसका प्रयोग किया था। और उन्होंने आपका अभी तक दोस्तों हम लोग जो भी कोरिलेशंस पढ़े थे दोस्तों उसमें हम लोग जो भी बात करते थे दोस्तों, वहाँ पे आपका क्या था दोस्तों, वहाँ पे आप क्वांटिटेटिव चीज़ों को हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे कोरिलेशंस देखते थे दोस्तों। मतलब दोस्तों यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो स्पीयरमैन थे उन्होंने अनुभव किया, या कह सकते हैं उन्होंने क्या ज्ञात करना चाहा कि अगर हम क्वान्टिटेटिव चीज़ें ना करके हम किसी क्वालिटेटिव चीज़ों में क्या करें दोस्तों, संबंध देखें, सहसंबंध निकालना चाहें तो उसका हम लोग कैसे कोरिलेशंस निकाल सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे सिंपली आपका दोस्तों यहाँ पे गुणात्मक तथ्यों पर जोर दिया था। गुणात्मक तथ्यों का मतलब यहाँ पे दोस्तों सिंपली आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे आप क्या है दोस्तों, अगर हम लोग ऑनेस्टी के बारे में चर्चा करें, या कह सकते हैं आप ये ब्यूटी के बारे में हम लोग चर्चा करें, तो ये सब चीज़ें दोस्तों क्या है, क्वालिटेटिव है। आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, ये सब आपकी क्या है, क्वालिटेटिव है। आप कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर नहीं है, तो ये आपकी क्या होती है दोस्तों, क्वालिटेटिव होती है। यहाँ पे ये क्वांटिटी में आप लोग इसको मेजर नहीं कर सकते कि आप 10 ग्राम आप ज़्यादा ईमानदार हैं, 10 ग्राम कम ईमानदार हैं, या आप 10 ग्राम ज़्यादा तेज हैं, या कह सकते हैं आप बुद्धिमान हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग कोई भी चीज़ को यहाँ पे जो क्वालिटेटिव हो उसको आप लोग क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस कमी को दूर करने के लिए दोस्तों, या कह सकते हैं ऐसी चीज़ों को हम लोग, जब ऐसी डाटा आपके पास मिले, जब आपके पास डाटा ऐसा हो जहाँ पे आपकी डाटा क्या हो, क्वालिटेटिव पे हो, डिस्कस कर रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग कैसे कोरिलेशंस या इन दोनों में कैसे कोरिलेशन देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड का ही हम लोग यूज़ करते हैं दोस्तों। इन्होंने क्या समझाया दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग इस तथ्य में दोस्तों क्या करते हैं, गुणात्मक तथ्यों का ही सहसंबंध ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इस विधि में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो भी आपका पदमूल होता है वो अगर ज्ञात होता है तो भी हम लोग उसमें से क्या निकाल सकते हैं, कोरिलेशन। अगर बाई चांस आपके पास किसी पदमूल की वैल्यू आपको नहीं ज्ञात है, जैसे कि दोस्तों जैसे कि आप रियलिटी शो वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, जज बैठे रहते हैं। तो जज क्या करते हैं दोस्तों, जो भी परफॉर्मेंस करता है उसको क्या करते हैं, अपना एक दे देते हैं कि ये इतना अच्छा डांस किया, या इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर दिए, वहाँ पे अगर रैंक भी पता है कि अगर इस व्यक्ति ने 1 रैंक दिया है या 2 रैंक दिया है, तो हमें अगर डाटा ना भी पता हो, अगर उसका रैंक पता है या उसका क्रम पता है कि वो किस क्रम में आएगा डाटा के, तो भी हम लोग यहाँ पे कोरिलेशन ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया दोस्तों कि इस विधि में प्रयोग हम आपका जब पदमूल्य ज्ञात हो तब भी, या आपका कैन नॉट फाइंड, आपका जब अगर आपके पास वैल्यू नॉट फाइंड है तब भी हम लोग वहाँ पे आपका इससे कोरिलेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 2 तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों।
यहाँ पे आपका जैसे कि हमने देखा, अगर हम लोग यहाँ पे इसके फॉर्मूला के बारे में देखा है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ये एक फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पे जो स्पेयरमैन ने दिया है। इसमें दोस्तों क्या है कि आपका जो ये आर है, इसमें हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को यहाँ पे इसी आर से डिनोट करते हैं, और ये आपका इसको हम लोग ग्रीक के रो से डिनोट करते हैं। ये आपका पी नहीं है दोस्तों, ये ग्रीक वर्ड है जिसे हम लोग रो बोलते हैं, सॉरी। तो इसको हम लोग आपके इंग्लिश के पी से डिनोट करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका जो समेशन ऑफ डी स्क्वायर है दोस्तों, ये प्रत्येक पद युग्मों के क्रम के अंतर का वर्ग है। इसको भी हम लोग अभी समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल के साथ। फिर आपका एन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स है, जितने भी आपके नंबर्स दिए होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके आपका यहाँ पे स्पेयरमैन रैंक मेथड के थ्रू आपका कोरिलेशंस कि आपका कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि ये कंडीशन आपकी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। वो ऐसी दशा होती है जब कभी आपका क्या होता है दोस्तों कि एक नंबर पे दो लोग हों, जैसे कि हम रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं दोस्तों, तो कभी कभी आपका क्या होता है कि सेकंड पाने वाले दो लोग हो जाते हैं, एक ही नंबर के दो लोग हो जाते हैं, या थर्ड पाने वाले दो लोग हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आर सब कुछ वही होता है दोस्तों। यहाँ पे केवल आपका क्या हो जाता है दोस्तों कि 1/12 और आपका यहाँ पे MQ माइनस M, मतलब यहाँ पे M का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो वैल्यू आपकी आपका सेम रैंक नंबर है उसी को, जैसे कि तीसरे रैंक वाले का सेम नंबर आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे तीसरा रैंक डिनोट कर देंगे दोस्तों। तो सिंपली आपका इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे आपका कोरिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात कर लें दोस्तों, एग्जांपल के साथ समझ लें, तो देखिए जैसे कि पहला आपका ये कंडीशन क्या दिया है कि जब आपके पदमूल्य आपका क्या हो, क्रम दिया हुआ हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले कंडीशन के थ्रू क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द रैंक ऑफ सेम 10 स्टूडेंट, सॉरी ये 10 है, 10 स्टूडेंट इन द 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स आर गिवन बिलो the 2 numbers within the brackets the rank of the same student in economics and math respectively. Calculate the coefficient of correlation using Spearman rank formula. मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट का आपके पास 2 सब्जेक्ट के नंबर्स दिए गए हैं, एक इकोनॉमिक्स का है और एक आपका मैथ्स का है। और दोस्तों यहाँ पे आपके कितने पेयर हैं, 10 पेयर है, मतलब कि यहाँ पे 10 लोगों का नंबर्स है और दोनों के नंबर्स क्या है, 2 सब्जेक्ट के नंबर, मतलब कि यहाँ पे 10 लोग दिए हैं, जैसे कि राम श्याम जो भी जितने भी 10 लोग आप एज्यूम कर लीजिए, वहाँ पे 10 लोगों का क्या है, 2 नंबर दिया गया है, एक इकोनॉमिक्स का और एक मैथ्स का। अब हमें दिखाना यानी कि कैलकुलेट करना है दोस्तों कि आपका ये इकोनॉमिक्स और मैथ में जो भी बच्चे पा रहे हैं उसमें कैसा कोरिलेशंस है। तो सिंपली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रैंक के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आपका स्पीयरमैन रैंक के फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट जितने हैं, आपके स्टूडेंट 10 स्टूडेंट दिए गए हैं, उसमें से आपके जो मैथ वाले हैं उसको हम लोग, या कह सकते हैं इकोनॉमिक्स वाले हैं उसको हम लोग RX मान लेते हैं कि उसमें आपका जो पहला स्टूडेंट था वो 1 नंबर पाया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखे भी थे कि यहाँ पे आपके पहले स्टूडेंट ने आपका इकोनॉमिक्स में कितना पाया है, 1 नंबर, फिर दूसरे में 2 नंबर दूसरा स्टूडेंट, तीसरा 3 पाया है, चौथा 4, ऐसे करके यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका स्टूडेंट है और स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स में कितना नंबर लेके आए हैं। तो पहले ने 1 2 3 ऐसे करके 10 लोगों ने 10 तरीके के नंबर पाए हैं, और इसी तरह मैथ में भी 10 लोगों ने 10 तरीके के नंबर्स पाए हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, आपका सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला हमने देखा, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि हम लोग को क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आपका समेशन ऑफ डी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे डी स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे डिफरेंस का मतलब ही दोस्तों हम लोग डिफरेंस से ही क्या करेंगे, डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रैंकों का डिफरेंस निकालते हैं दोस्तों, या ना कि हम लोग यहाँ पे नंबर्स में करते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं दोस्तों उसमें हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, जो भी रैंक दिए गए हैं उसमें डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 - 10 क्या आ जाएगा, -9 हो जाएगा, 2 - 7 -5 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है कि मैथ्स में जो रैंक पाए हैं लोग और इकोनॉमिक्स में जो रैंक पाए हैं विद्यार्थी, उसी रैंक के आधार पे हम लोग डिफरेंस निकाल लिए, और इस डिफरेंस का हम लोग क्या कर ले दोस्तों, स्क्वायर जब निकाल लेते हैं तो हमें क्या आ जाता है तो दोस्तों समेशन ऑफ डी स्क्वायर आपका कैलकुलेट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका स्पीयरमैन रैंक जब आप लोग ये निकालेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ आपका जो डिफरेंस आएगा
आएगा वो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, जीरो आएगा। यानी कि आपका समेशन डी हमेशा हर क्वेश्चन में जीरो आएगा। अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है दोस्तों। फिर अगर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम लोग स्क्वायर कर लिए। जैसे 9 का स्क्वायर 81 है, फिर 5 का 25, इसी तरह सारे हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे और आपका क्या आ गया, समेशन ऑफ डी स्क्वायर मिल गया। अब नॉर्मली आपको सारे वैल्यू पता चल गए फॉर्मूले के, तो हम लोग अब फॉर्मूले में आपका ये वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो आपको पता होगा कि ये आपका फॉर्मूला है कि 1 माइनस और आपका ये 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपका डी स्क्वायर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 210 आया था और आपका नंबर्स 10 पेयर दिए गए हैं। तो यहाँ पे 10 और 10 का स्क्वायर करके -1 कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो 1 माइनस आपका यहाँ ऊपर आ जाएगा 1260 और नीचे आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 है और ये 100 माइनस 99। तो इस तरीके से दोस्तों आपका 100 का स्क्वायर 100 का 10 का स्क्वायर 100 आएगा और वहाँ पे -1 कर दिया 99। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये क्या आ गया दोस्तों, 1 माइनस 1260 बटे 990। अब हम लोग इसको काट लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही कितनी आ रही दोस्तों, 1.2727। तो दोस्तों इसको हम लोग 1 से जब घटा देंगे दोस्तों, तो आपका ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस आ गया स्पीयरमैन रैंक के थ्रू। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस आ रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि जैसे कि आपका काल्पनिकेशन का दोस्तों यहाँ पे -1 से लेके आपका +1 के बीच में काल्पनिकेशन का रैंक सीमा थी, उसी तरह इसमें भी आपका स्पीयरमैन का भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे -1 टू +1 के बीच ही क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे आपका सीमाएं कोरिलेशंस की होती है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपका ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कि दोनों मैथ और इकोनॉमिक्स में जो भी रिलेशंस है वो आपका निगेटिव रिलेशन है, यानी कि दोनों में कोई भी संबंध नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ क्वालिटेटिव वे में भी स्पीयरमैन रैंक का फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लें दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि जब पद मूल्यों का क्रम ना दिया हो, तो तब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे आपका पद मूल्यों का क्रम दिया नहीं, यानी नंबर्स भर दे दिए हैं कि कौन नंबर कितना कैसे नंबर्स पाया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपका यहाँ कैलकुलेट रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट निकालना है, आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ पे x एक डाटा दिया है, एक y डाटा दिया गया है। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस नहीं दिया दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सीक्वेंस दिए हुए थे, बट यहाँ पे सीक्वेंस नहीं दिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका नॉर्मली क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं और फिर आपका एक y की वैल्यू लिख लेते हैं। अब दोस्तों जो भी x की वैल्यू है उसमें सबसे बड़ा नंबर देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा नंबर 95 है, तो इसको हम लोग 1 रैंक दे दिए। फिर आपका यहाँ पे दूसरा देखिए, यहाँ पे 88 क्या है, दूसरे रैंक पे, यानी फिर उसके बाद देखिए 80 तीसरे रैंक पे है। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों क्या कर लिए, यहाँ पे 81 तीसरे पे है, फिर 80 आपका 4th पे है। इस तरह हम लोग करके दोस्तों सभी नंबर्स को एक रैंक दे दिए। इसी तरह हम लोग y वाले वैल्यू को भी रैंक दे देंगे। जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 150 है, फिर उसके बाद आपका क्या है 142 है, फिर 140 है। तो इस तरह करके हम लोग सभी नंबर्स को अलग अलग रैंक दे दिए, x वैल्यू की भी और y वैल्यू की भी। अब दोस्तों हम लोग रैंकों का ही डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 5 में से 5 घटा तो 0 आया, 2 में से 4 गया तो -2 आ गया, फिर 1 में से 1 0 आया, 6 में से 6 गया 0 आया, 7 में से 7 गया 0 आया और 4 में से 3 गया तो +1 और 3 में से 2 गया तो +1। तो दोस्तों -2 और +2 मतलब 0। देखिए यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ आपका हमेशा अगर 0 आएगा तो क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी d का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 का 4 और फिर इसी तरह 1 का 1 होगा। तो सारे का हम लोग स्क्वायर निकाल लिए और उसका समेशन कर लिए। तो यहाँ पे आपका d स्क्वायर 6 आ गया। अब हम लोग को कुछ नहीं, नॉर्मली आपको फॉर्मूले में पुटअप कर देना है वैल्यू। तो यहाँ पे आपका 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर की वैल्यू लिख दिए 6। फिर यहाँ पे आपके नंबर्स कितने थे, 8 नंबर्स थे, तो 8 और ब्रैकेट में 8 स्क्वायर -1। तो इस तरीके दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आपका 36 आ जाएगा और यहाँ 64 में से 1 घटाएंगे तो 63 आएगा और 63 अट्ठे 504। तो इस तरीके दोस्तों ये आपका ये आ गया। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 0.071 आ गया। तो इसको हम लोग 1 से घटा देते हैं, तो आपका देखिए यहाँ पे प्लस में आ गया है 0.929। तो यानी दोस्तों इसमें x और y के जो भी नंबर्स थे उसमें कोरिलेशंस आपके बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशंस थे, क्योंकि ये आपका क्या है -1 से 0 और
+1 के करीब है। तो यहाँ पे देखिए ये 0.929 है, तो मतलब ये +1 के बहुत करीब है। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा और बहुत ही आपके नज़दीक या कह सकते हैं घनिष्ठ संबंध इसमें दोनों x और y में है। तो इस तरीके दोस्तों हम लोग स्पेयरमैन के थ्रू भी आपका क्या कर सकते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ पे जो चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखना है कि इसका भी आपका जो सीमाएं होती हैं वो क्या होता है दोस्तों, -1 प्लस -1 के बीच में ही होता है। मतलब कि आपके -1 to +1 के बीच में ही ये क्या करता है दोस्तों, सर्वाइव करता है, इसका जो सीमा होती है। और दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो हमने बताया कि इसका समेशन ऑफ जो डी आएगा या कह सकते हैं डिफरेंस आएगा, उसका समेशन हमेशा क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। और दूसरा आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, क्योंकि फॉर्मूले में आपको वैल्यू दे सकता है। नॉर्मली आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देता, जैसे हमने पहले भी बता चुके हैं। तो आपको दे दिया जाएगा समेशन d² दे दिया जाएगा, या समेशन आपको क्या करके आपका d की कुछ वैल्यू दे दी जाएगी, उससे आपको समेशन d निकालना होगा। d² निकाल के आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्मूले को भी आप लोग ऑप्शनल में देख के चीज़ें पूछ सकता है। तो यहाँ पे कुछ बातें थी दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये आपका जो आपका स्पेयर रैंक है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, आपके बायोडेटा चीज़ों को नहीं देख पाता। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों कि जब डाटा आपकी एक ही जैसी है, मतलब एक ही डाटा हो या एक स्तरीय डाटा होती है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग इसका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अगर किसी एक ही व्यक्ति की क्या हो दोस्तों, अगर हम लोग एक ही व्यक्ति की क्या करें दोस्तों, अगर दो चीज़ों को हम लोग ध्यान दें, जैसे कि किसी गांव में आप गए और सब लोगों का क्या किया दोस्तों, आय हम लोग निकाल लें और फिर सभी लोगों की आय में संबंध देखें, तो ऐसा हम लोग यहाँ पे स्पेयरमैन रैंक के थ्रू कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर हम लोग क्या करें, आय के साथ साथ उनकी क्या देखें, उनकी हम लोग भुखमरी भी देखें या गरीबी भी देखें, तो वहाँ पे दो डाटा एक साथ जब आ जाएगा दोस्तों, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एक स्तरीय होता है, द्विस्तरीय डाटाओं पर ये गणना नहीं हो पाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें थी स्पेयरमैन रैंक के थ्रू। तो दोस्तों आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों आज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट आपका जो स्टेप बचा हुआ है मेथड, उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।